नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह दौर। सौगातों का हाल सीतापुर हुआ निहाल। जी हां, हम बात कर रहे हैं बुधवार को सीतापुर की 50 लाख आबादी को मिले उस सौगात की, जिसके चलते अब सीतापुर वासियों को अच्छी और आधुनिक शिक्षा के लिए दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों को जाना नहीं पड़ेगा। उन्हें अपने बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल जीडी गोयनका का तोहफा मिल गया है। जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज के कर कमलों से इसका विधिवत शुभारंभ हो गया है। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर खैराबाद टोल प्लाजा के पास जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का बुधवार को जैसे ही शुभारंभ हुआ कि सीतापुर वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्कूल की प्रिंसिपल तिसला शाह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वातानुकूलित इस स्कूल के बारे में आई इंडिया को जानकारी दी। साथ ही जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने स्कूल का शुभारंभ करते हुए आई इंडिया के माध्यम से एक अपील भी की। हर सक्षम अभिभावक का एक सपना होता है कि उनका भी बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े और खेले कूदे। सीतापुर वासियों के लिए सूर्यांश सहगल ने इस सपने को साकार कर दिया है। अब सीतापुर में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का शुभारंभ करने के बाद जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आई इंडिया को बताया कि जहां भी अच्छा टीचर होगा, क्यों ना वो पेड़ के नीचे पढ़ाए, वहां अच्छी शिक्षा जरूर मिलेगी। डीएम ने उन बच्चों के लिए भी स्कूल प्रबंध तंत्र से अपील की जिनके लिए ऐसे स्कूलों में शिक्षा पाना असंभव के समान होता है, उसको भी संभव करने को कहा। ये जो सीतापुर को सौगात मिली है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल की, इसके लिए आज आप यहाँ विजिट किए, शुभारंभ किए हैं और अपील की है आपने। आज जीडी गोयनका ग्रुप ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल यहाँ स्थापित किया है जहाँ पर विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। मैंने उनसे ये अनुरोध किया है कि समाज के ऐसे कई वर्ग हैं और हमारे बच्चे हैं जो शायद इस स्तर का शैक्षिक सुविधा ना प्राप्त करें, उनके लिए भी उन्हें कुछ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत या अन्य किसी माध्यम से उनके लिए भी कुछ सहयोग करना चाहिए। हमारे विद्यालय जो बेसिक के हैं या अन्य विद्यालय हैं, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन होना चाहिए, जिससे कि और भी जो हमारे बच्चे हैं जो इन स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते हैं गरीबी के कारण या किसी अन्य कारण, उनको भी थोड़ा लाभ प्राप्त हो। अब दिल्ली और लखनऊ की जो दौड़ लगाते थे, जो सपना होता था लोगों का, वो पूरा कर दिया। हाँ, ये बात है, पर मैंने साथ में ये भी अनुरोध किया है कि स्कूल के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं वो हैं उनके टीचर्स। तो वो प्रयास करें कि अच्छे से अच्छा टीचर यहाँ हो, और जब अच्छा टीचर जहाँ भी होगा, वो पेड़ के नीचे भी होगा, तो वहाँ भी बच्चे आएंगे और लोग उनसे पढ़ेंगे। तो किसी भी विद्यालय, किसी भी महाविद्यालय की जो सबसे बड़ी एसेट है वो उनके टीचर हैं। तो अगर टीचर अच्छा होगा तो विद्यालय अच्छे चलेंगे। मैंने यही उनसे अनुरोध किया है। जीडी गोयनका स्कूल की प्रधानाचार्य तिसला शाह ने संस्थान की खासियत के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें, फिर उन्हें लग जाएगा कि उनका स्कूल खास क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीतापुर में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का आज इनॉग्रेशन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगी उन सभी पेरेंट्स को जो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढ रहे थे, जिनके भविष्य के लिए अगर ग्लोबल लेवल की अगर उनको टीचिंग लर्निंग करवानी हो और अपने बच्चे को एक्सेल करवाना हो, तो वी आर द बेस्ट, वी कैन से दैट, एंड वी कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ द क्वालिटीज़ इन एजुकेशन, क्वालिटी इन एजुकेशन। आज अगर स्कूल को लॉन्च किया है तो ऑब्वियसली वी आर रेडी टू शो यू द स्कूल, एक्सप्लेन टू यू द स्कूल। आप स्कूल आइए, हम इनवाइट करते हैं आपको, स्कूल विजिट कीजिए। और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, तो रजिस्ट्रेशन करते हुए हम आपको पूरी स्कूल की डिटेल्स बताएंगे, आपकी कोई क्वेरीज है वो अटेंड करेंगे, और उसके बाद एडमिशन के प्रोसेस की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने स्कूल जो लॉन्च किया है इस साल, हम नर्सरी टू क्लास 8 चलाएंगे, एंड प्ले ग्रुप भी हम फैसिलिटी में रख रहे हैं, बिकॉज वी ऑल्सो हैव इंक्वायरीज फॉर प्ले ग्रुप। सो प्ले ग्रुप से 12th तक स्कूल पूरा होने वाला है, और इस साल के लिए वी विल बी टेकिंग एडमिशंस फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 8।
फैसिलिटीज़ बच्चों पढ़ाई के साथ में बच्चे और क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? हाँ, एक्टिविटी में अगर कहें तो एकेडमिक्स, सबसे पहले अगर एकेडमिक्स की बात करें तो टीचिंग जो क्लासरूम में होगा वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ किताब खोल के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करके लेसन समझेंगे, बट दे विल बी डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। तो लैंग्वेज लैब का इस्तेमाल होगा, मैथ लैब का इस्तेमाल होगा, मे बी कंप्यूटर लैब जहाँ पे आईसीटी की ज़रूरत है तो वो भी इस्तेमाल होगा, एंड वी हैव साइंस एंड अदर कंपोजिट लैब्स ऑल्सो। तो लैब्स के थ्रू बच्चे एक्सपीरियंस करके टीचिंग लर्निंग करेंगे, और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ है, गेम्स है, हर एक तरीके की गेम हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो वी कैन टॉक अबाउट फुटबॉल एज ऑफ नाउ फॉर द कमिंग ईयर। फुटबॉल रहेगा हमारे पास, वी हैव बास्केटबॉल, we have lawn tennis, we have table tennis, we will be having swimming pool in the future. Junior बच्चों के लिए देखें तो we'll be having splash pool, sandpit and play area. Apart from that, activity center है जहाँ पे बच्चे जाके बहुत सारे experiences करेंगे how to interact with the community. For example, visit to a bank हो, visit to a mall हो, visit to an ATM हो, विजिट टू अ ग्रॉसर हो, तो वहाँ पे कैसे बच्चा इंटरेक्ट करता है, कैसे डील करता है, तो ये एक्सपीरियंस भी स्कूल में बच्चा लेगा। और इसके अलावा म्यूज़िक, डांस, ये दोनों सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सीबीएसई बता रहा है कि जो पढ़ाई हो रही है उसमें सभी सब्जेक्ट का इंटीग्रेट होना ज़रूरी है। बच्चे सिर्फ किताब से एक चीज़ नई सब्जेक्ट लर्न करें, बट म्यूज़िक या डांस और आर्ट के साथ, आईसीटी के साथ सीखें। तो ये चीज़ें सिखाने के लिए म्यूज़िक को भी इन्वॉल्व करेंगे स्टडीज़ में, एकेडमिक्स में, या डांस को भी, तो हर एक बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करेगा। एंड म्यूज़िक और डांस में मैं आपको बता दूं, वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग बोथ ऑन क्लासिकल एज वेल एज वेस्टर्न म्यूज़िक एंड डांस, और वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। सो यू कैन प्लीज़ कम एंड विजिट द स्कूल, तभी आप फील कर पाएंगे कि आपके बच्चे के लिए हम क्या लेकर आ रहे हैं, उसके अच्छे भविष्य के लिए। गोयनका में टीचर्स जो रहेंगे, जी टीचर्स बाहर से आएंगे, जी। वो बच्चों के लिए कैसे करेंगे? टीचर्स जो होंगे हाँ, आपके लिए, हाँ, वो हाँ। कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, अभी बच्चों का सबसे पहले जो टीचर्स ट्रेनिंग हम करेंगे, बिकॉज हम जिस तरीके की पढ़ाई करवाना चाहते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द मेथड ऑफ एजुकेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट्स। तो हाउ टू इंटीग्रेट द सब्जेक्ट द टीचर नीड्स टू नो। तो उसको सिखाने के लिए सबसे पहले जो भी हम टीचर्स लाएंगे, हम पहले तो ये श्योरिटी रखेंगे कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हैव टू बी वेरी गुड, स्पेशली इंग्लिश, बिकॉज दे हैव टू टीच इन इंग्लिश। उसके बाद उनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, सीबीएसई स्कूल का हमें एक्सपीरियंस चाहिए कि सीबीएसई स्कूल में उन्होंने काम किया है। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट दे आर रेडी टू लर्न द न्यू वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब एक ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के और पॉलिश होके हम अपने तरीके से उनको ट्रेन करेंगे, एंड देन दे विल बी टीचिंग इन द स्कूल। तो टीचर कोई भी हो, कहीं से भी हो, टीचर बेहतर उस तरह से हो सकता है जब वो तैयार हो, फ्लेक्सिबल हो, और एक ह्यूमन क्वालिटी हो टीचर के अंदर, जो हर एक बच्चे की इंडिविजुअलिटी को समझे और हर एक बच्चे को इम्पोर्टेंस दे, ना कि वही तेज़ बच्चा जो हमेशा आगे रहे। जो पीछे बैठने वाला हर एक बच्चा है उसको भी अपनी आइडेंटिटी बनाने का मौका मिले। ऐसे हमारे टीचर्स तैयार करेंगे बच्चों को। जी गोयनका में ऐसा क्या खास होगा जो अन्य स्कूलों में नहीं होगा, जिससे कि पेरेंट्स क्या आप कहना चाहेंगे कि बच्चे जीडी गोयनका पहुँचे? मैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू डू, बिकॉज हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने तरीके से, अपने विजन के साथ, मोटो के साथ काम करता है। हमारा मोटो, जैसे मैंने बताया था कि राइज हायर, ग्रो स्ट्रॉन्गर, राइट, एंड बिल्ड द नेशन। तो इस सिचुएशन में माइंड, बॉडी और सोल, जिसके एग्जिस्टेंस हम कहते हैं ना, योग क्या है, माइंड, बॉडी एंड सोल का कम्युनियन है। तो जब बच्चा भी जब ग्रो करता है, पढ़ाई में माइंड, बॉडी और सोल को अटैच किया जाता है, हेड, हार्ट एंड हैंड को इंक्लूड किया जाता है, तब जाके बच्चे को राइट तरीके की एजुकेशन मिल सकती है, और हर एक बच्चा इस स्कूल के साथ अपनापन महसूस कर सकता है। सो वी विल बी डिफरेंट इन दिस वे। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के शुभारंभ अवसर पर जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे सीतापुर वासियों से आई इंडिया ने जब उनकी प्रतिक्रिया जानी, तो सभी के चेहरों पर अपने बच्चों के भविष्य को लेकर खुशियां दिखाई दी। वो बोले कि अब उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाने के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। जीडी गोयनका खुलने से सीतापुर वासियों को क्या सकता? अरे बहुत अच्छा है सीतापुर के लिए, हम लोग के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि ऐसा कोई ब्रांड या स्कूल हम लोग के शहर में आ गया है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि बहुत अच्छे से जीडी गोयनका रहे। सब बच्चों का, मतलब हमारे बच्चों को जो सीतापुर से बाहर जाना पड़ता था एजुकेशन के लिए, अब हम लोग को वो नहीं सोचना है, यहाँ पे ही एजुकेशन अपने बच्चों को दिलानी है। ये सीतापुर के लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पे जीडी गोयनका आ गया। नहीं, जीडी गोयनका से बहुत फ़ायदा है। पहले हम लोग बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए बाहर भेजते थे, लखनऊ शिफ्ट करते थे। अब यहाँ जीडी गोयनका खुलने से बहुत आराम हो गई है और बच्चे अच्छी शिक्षा पा जाएंगे। और यहाँ पे सब कुछ बड़ी अच्छा व्यवस्था है, खेल कूद की और सब कुछ।
तो बच्चों का अच्छा विकास हो जाएगा। और बहुत खुशी है कि जीडी गोइंका यहाँ सीतापुर खुल गया है। सीतापुर में जो गोइंका खुला है कॉलेज, कैसे आप मानते हैं इसको, किस नज़र से देखते हैं? सर, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत सारे यहाँ पे एजुकेशन सेंटर्स खुले हुए हैं, स्कूल्स भी हैं और बहुत आगे बढ़ रहा है सीतापुर शहर। मैं बचपन से यहीं हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से नोन है यहाँ का। लेकिन जीडी गोइंका अपने आप में ही एक ऐसी फर्म है कि नाम सुन के भी बच्चे लगता है कि बहुत अच्छी जगह पहुँच रहे हैं। और एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये स्कूल आने से बच्चों में उत्साह भी आएगा। दूसरी चीज़ है कि जो बच्चे लखनऊ पढ़ने जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे उन्हें चॉइस नहीं थी, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक था यहाँ पे। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे स्कूल खुलने के बावजूद भी लोग थोड़ा सा बाहर की ओर जा रहे थे, लखनऊ जा रहे थे, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई बरेली जा रहा है। तो यहाँ पे इस स्कूल के खुलने से सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि बच्चे यहाँ पे आएंगे और उन्हें एजुकेशन के माध्यम से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और आगे भी बढ़ेंगे। ये मेरी आशा भी है और मेरी बहुत बेस्ट विशेस भी हैं जीडी गोइंका को। थैंक यू। मेरा नाम सोनाली टंडन है और मैं अपने बच्चे के लिए भी यहाँ पे आई हूँ वैसे, लेकिन मैं एज अ यहाँ पे रह चुकी हूँ तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरी बहुत बेस्ट विशेस हैं जीडी गोइंका के लिए कि आगे से आगे ये स्कूल बढ़े और काफ़ी एडमिशन भी यहाँ पर हो। मेरी बेस्ट विशेस रहेंगी। थैंक यू। जीडी गोइंका ये बताइए, जीडी गोइंका खुलने से सीतापुर वासियों को क्या फ़ायदा मिलेगा? जीडी गोइंका खुलने से सीतापुर के लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे जैसे हम लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं एजुकेशन के लिए, वो बाहर नहीं भेजना पड़ेगा और यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशंस है, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं सब, इसलिए बहुत ही अच्छा है जीडी गोइंका। आपका नाम? अंकिता। This will be a real privilege for Sitapur, and I sent my children outside to Nainital because there were no good schools available that time. But I'm so happy that our family has come up with this project, and now the future generation will have a place to go to, and they can do a day boarding with a good education, which is very, I think, commendable on the part of our family to put up this institute in Sitapur. सीतापुर में क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे आए अब यहाँ पे पढ़ने के लिए? And I will encourage each and every person of Sitapur to send their children to GD Goenka, because what actually you achieve is in the form of your children. When you see them growing up to becoming good citizens, you feel as if you really done a great job, and that is the best achievement one can get, to see the children grow up nicely and become good citizens of India. थैंक यू सो मच। Okay, it's my pleasure. सीतापुर में जीडी गोइंका खुलने से क्या लाभ मिलेगा? जीडी गोइंका सीतापुर में खुलने से जो बच्चे बाहर जाते थे वो बच्चे जो है बाहर नहीं पढ़ने जाएंगे, जो कि नैनीताल, दिल्ली, जो आसपास के एरिया से हम लोग बच्चों को बाहर भेज देते थे, वो अभी यहीं स्कूल में पढ़ा करेंगे। और बाहर यहाँ पे खेल कूद का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। स्कूल में हमारे फुटबॉल है, क्रिकेट है, बाकी इंडोर स्पोर्ट्स रूम है, एक्टिविटीज़ रूम्स बहुत हैं, लैंग्वेज लैब है, कंपोजिट लैब है। तो वो सब बच्चों को बहुत अच्छा मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा उनको आगे ग्रो होने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम स्वाति सहगल है। मैम, तब ये जीडी गोइंका खुलने से क्या लाभ मिलेगा? बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे म्यूज़िक क्लासेस हैं, आर्ट्स है, लैंग्वेज लैब है, मैथ्स लैब है और वाइड करिकुलम में बच्चे पढ़ सकते हैं। ये फ़ायदा मिलेगा डेफिनेटली। बच्चे जाते थे जीडी गोइंका में? हाँ, बाहर जाते थे, अब उनको सीतापुर में रह करके पेरेंट्स से दूर भी नहीं होना पड़ेगा, अपने घर के ट्रेडिशंस भी फॉलो करते रहेंगे और अच्छे से अच्छा पढ़ पाएंगे आगे से आगे। आपका नाम? मिति सहगल। सीतापुर में जीडी गोइंका खुलने से क्या लाभ मिलेगा? सर, ये तो आपको भी पता है कि जीडी गोइंका इट्स अ इंटरनेशनल स्कूल जो सीतापुर में फ़र्स्ट टाइम हमारे शहर में आया है इंटरनेशनल स्कूल। तो ऑब्वियस है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक सभी कुछ मिलेगा और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और अच्छे से निखर के आएगी। तो और हमारी प्रिंसिपल जो शाह मैडम है, उनका भी इंटरव्यू से पहले आ चुका है, जैसा कि उन्होंने बताया था कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता, आप स्पोर्ट्स में, गेम्स में, म्यूज़िक में, किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ है कि वो यहाँ पे मिलेगा, सिर्फ क्लासेस बने नहीं है, उस चीज़ को प्रमोट भी करा जाएगा। तो बहुत अच्छा है कि बच्चों को आगे अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिलेगा। पहला ऐसा स्कूल है जीडी गोइंका जी। बच्चों के लिए क्या क्या देगा? पढ़ाई जी, पढ़ाई के लिए क्या देगा बच्चों को? पढ़ाई के लिए यहाँ पे अभी तो 8th क्लास तक है, तो जितना भी यहाँ पे एजुकेशन और प्लस टीचर्स
जो अभी तक हमारे बच्चों को हम लोग ने हॉस्टल भेजा आगे, क्योंकि हमारे बच्चे तो आगे निकल चुके हैं, बट आने वाले बच्चों को बाहर सीतापुर से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी स्कूल में उन्हें सब कुछ मिलने वाला है। शैली महेंद्रा। सीतापुर में जीडी गोयनका खुलने से सीतापुर वासियों को क्या लाभ मिलेगा, क्या फ़ायदा रहेगा? बच्चे अच्छी एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये सब भी कर पाएंगे और कहीं ना कहीं नया है। और एजुकेशन जीडी गोयनका एक 26 ईयर फाउंडेशन, तो ट्रस्ट है लोगों का उसके साथ में। दैट्स इट। पहले लोग बाहर जाते थे। हाँ, पहले लोग बाहर जाते थे, तो अभी मुझे लग रहा है मुझे भी अपने बच्चे को यहीं भेजना है, तो वो भी यहीं आने वाला है। या निधि महावर। जीडी गोयनका जो स्कूल खुला है, पहले तो बताइए कहाँ पढ़ते हैं आप और जीडी गोयनका खुलने से क्या रहेगा? मैं पहले तो वेलम में पढ़ती थी, देहरादून में, फिर उसके बाद में कुछ मतलब बीच में ट्रांसफ़र हो गया तो मैंने लखनऊ में पढ़ने लगी। तो जीडी गोयनका अगर पहले खुला होता तो ज़्यादा स्कोप होता, बच्चों को और ब्रॉड मतलब स्कोप मिलता, मतलब ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं बच्चे और उसमें मतलब स्कोप हो जाता है। फिर तो बाहर नहीं जाना पड़ता। मतलब फिर उसमें लोग मतलब जो बच्चे हैं उसमें वो हो जाते हैं, पढ़ाई में ज़्यादा इंडल्ज हो जाएंगे। फिर एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस वंशिका। ये बताइए सीतापुर में जीडी गोयनका खुलने से क्या फ़ायदा रहेगा? बहुत फ़ायदा है। अभी तक हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाते थे एजुकेशन के लिए, बट अब हमारे शहर में इतना अच्छा ये स्कूल खुला है, तो अब बच्चे को यहीं पे अच्छी एजुकेशन मिलेगी, सब यहीं पढ़ेंगे अच्छे से। आपका नाम? शोभना मेहरोत्रा। हाँ, हेलो, मैं आरती मेहरोत्रा। पहले एक यहाँ पे स्कूल वगैरह नहीं थे, अब इतना बढ़िया ये स्कूल खुल गया है। हम लोग बच्चे सब बाहर अपने भेजते थे पढ़ने के लिए, लखनऊ भेजते थे, देहरादून भेजते थे, नैनीताल भेजते थे। अब हम तो यही चाहेंगे कि अब आगे वाली जितनी जनरेशन है सारे बच्चे यहीं पे पढ़ें। इतना अच्छा है, बच्चे भी अपने पास रहेंगे और हम लोगों को भी कोई टेंशन नहीं रहेगी कि हमारे बच्चे कहीं बाहर है। पास में बच्चे रहेंगे, बच्चे सारे यहाँ पढ़ें, बहुत अच्छा लगेगा और अपना शहर आबाद होगा। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।